एक मिनट, चाचा जी को कुछ नहीं हुआ है। अरे तो फिर तूने ऐसे क्यों बोला कि मुद्दा चाचा जी है? हाँ, क्योंकि मुद्दा वाकई में चाचा जी है पोपटलाल। हे मास्टर, ऐसे शादी के फेरों की तरह बात को गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? जो भी है सीधा सीधा बता दो। अरे हाथी भाई, शादी का एग्जाम्पल देना जरूरी है। ठीक है, तो आजवाराम तुम जलेबी के जैसा गोल गोल बात को मत घुमाओ, कम टू द पॉइंट। अय्यर, ऐसे जलेबी का एग्जाम्पल देना जरूरी है क्या? अरे भाई भिड़े, तू क्यों रुक गया भाई? तू बता ना भाई, बात क्या है? चाचा जी को क्या हुआ है? हाँ भिड़े भाई प्लीज बताइए ना। पता तो कोमल भाभी, लेकिन इनको खत्म तो हो, कब से एग्जाम्पल खेल रहे हैं। काका तुम्ही ते का बोलताय? मुद्द्याचं काय ते बोला ना, चान्स मिला है तो। हाँ चांस मिला है ना। हाँ देखो, बात ये है, थोड़ी देर पहले टेक ऑफ होने से पहले फ्लाइट में से जेठालाल ने मुझे फोन किया था, ये बताने के लिए कि तुम चाचा जी का, मतलब मैं चाचा जी का ध्यान रखूं। इन शॉर्ट उसने चाचा जी की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है। अरे वाह, ओए शाबाश बिड़ू, शाबाश। ओ मुबारक बिड़ू, मुबारक। अरे एक मिनट, किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो? ओए बिड़ू, ओ बुजुर्गों का ख्याल रखने से पुण्य मिलता है, और अब तो तू रोज पुण्य पे पुण्य कमाएगा। सही बात है। क्या आजवाराम, तुमने इतना छोटा बात बताने के लिए सबको यहाँ पर बुलाया है? अरे अय्यर भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। भाई भिड़े हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, इसीलिए जेठालाल ने फोन करके उसे ये जिम्मेदारी दी है। शाबाश भिड़े, मुझे तुझ पर गर्व है। अरे कॉफी। हम सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस वीडियो मास्टर। congratulations and all the best for the new responsibility. ओए लख लख बधाइयां बिड़ू, चल निकलता हूँ। ओ तुम्ही बघताय काय? रोको ना उनको। रुक जाओ, चलो वापस जाओ। कोई नहीं जाएगा, चलो वापस चलो। बात हो गई ना। अरे नहीं, रुको पहले। भाई मेरा खाना खड़े हो जाओ। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। समझ गया। भाई जेठालाल को वापस आने दे। चाचा जी का अच्छे से ख्याल रखने के लिए पूरी सोसाइटी की ओर से तेरा सम्मान जरूर करेंगे। हाँ, ओ जेठाप्रा के आने का इंतजार क्यों करना यारो? ओ अभी इसका सम्मान कर लेते। ओ आत्माराम तू कराम पिड़ू यांचा विजय चलो अभी अरे काय चाललंय? सम्मान समारोह काय, विजय सो काय, मुबारकबाद काय? अरे मेरी पूरी बात किसी को सुननी नहीं है। अच्छा ठीक है भिड़े भाई, आप बोलिए, हम अभी सुनेंगे। हाँ बोलिए आप। हाँ। जेठालाल ने भले ही चाचा जी की जिम्मेदारी मुझे सौंपी, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर चाचा जी की जिम्मेदारी निभाएं। अच्छा मतलब ये है यार कि चाचा जी का ख्याल रखने के लिए मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। बस थोड़ी तुम बोल रहे थे ना कि बुजुर्गों का ख्याल रखने से पुण्य मिलता है, तो मैं चाहता हूँ कि ये पुण्य हम सबको मिले। बेटा तेरी बात सही है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि चाचा जी की जिम्मेदारी सबसे अच्छे तरीके से तू ही निभा पाएगा, सोसाइटी के सेक्रेटरी होने के नाते। और वैसे भी पूरा दिन तू घर पर ही रहता है। घर पे रहता हूँ मतलब मैं खाली नहीं बैठा रहता हूँ पोपटलाल। तुमको कितनी बार बोला है मैंने, सोसाइटी के काम होते हैं, ट्यूशन के काम होते हैं, अचरा पड़ के डिलीवरी के काम होते हैं। तुम लोग जैसा नहीं है ना कि ऑफिस में जाके झपकी मार ले। अरे आजवाराम, तुम ऐसे कैसे बोल सकता है कि हम सब ऑफिस में जाके झपकी मारता है? तुमने कभी मेरे ऑफिस में आकर देखा है? मैं ऑफिस में कितना बिजी होता हूँ, मैं कभी भी झपकी नहीं लेता। हाँ, ये बाकी के लोग लेते होंगे वो मालूम नहीं। अय्यर, ओ अय्यर भाई, बाकी के लोग लेते होंगे से क्या मतलब है? सिर्फ आप ही ऑफिस में काम करते हैं, हम ऑफिस जाके सोते हैं क्या? अरे मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं था। इतनी बुमा बुम करे छे। आपने जो कहा उसका वही मतलब निकलता है। एक बार मेरे साथ मेरे ऑफिस आके देखिए, कभी कभी तो मुझे ऐसे ही निकलना पड़ता है। किधर? मैरिज ब्यूरो में। अरे रिपोर्टिंग करने के लिए एक बार आइए मेरे साथ, तब पता चलेगा कि पत्रकार को ऑफिस में कितना काम होता है।
पोपटलाल, मानता हूँ कि तुम दिन भर बिजी रहते हो, लेकिन रात को तो फ्री रहते हो ना, तो तुम रात को चाचा जी का ख्याल रख सकते हो। अरे भिड़े भाई तू समझ नहीं रहा है भाई, मेरे टाइम टेबल का कोई अता पता नहीं है। कभी भी रिपोर्टिंग के लिए निकलना पड़ता है, कभी कभी तो आधी रात को जाना पड़ता है। ऐसा हुआ तो फिर क्या करेंगे? हाँ, उससे अच्छा सोडी बेस्ट है भाई, उसका अपना खुद का गैरेज है, खुद मालिक है, कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, कोई टेंशन ही नहीं है। ओए पप्पू, तू करेक्ट कह रहा है, लेकिन सिर्फ आधा करेक्ट कह रहा है। मेरी जाना तो अपनी मर्जी से होता है, लेकिन आने का कोई टाइम या कोई ठिकाना नहीं होता। वो कभी कभी तो देर रात तक काम होता है गैराज में, वो डिलीवरी करनी पड़ती है। तेनू की पता गैराज कितना कम होता है। हाँ टड्डन साची बात छे। मेरा भी कुछ ऐसा ही है, शेड्यूल का कोई ठिकाना नहीं। पता नहीं कब इमरजेंसी आ जाए और मुझे पेशेंट को देखने जाना पड़े। इसीलिए भाई भिड़े, मुझे लग रहा है कि चाचा जी का ख्याल रखने के लिए तू ही बेस्ट है। अरे चाचा जी को संभालना मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। तो मैं तो पूरी बेटा ही नहीं है, मैं मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं ना। इम्पोर्टेंट काम होता है। शांत हो जाइए, देखिए। हाँ प्लीज आप लोग झगड़ा मत कीजिए। हाँ थोड़ा शांति से सोचते हैं। हाँ देखो तो ही कोई सोल्यूशन मिलेगा। हाँ बुमा बुम करके कोई फायदा नहीं है। तो आई हैव प्रपोजल। चाचा जी का ध्यान रखने के लिए हम किसी को सैलरी बेसिस पे अपॉइंट कर सकते हैं। हाँ, और उसका खर्चा कौन देगा? सोसाइटी फंड से देंगे। अरे क्या कुछ भी बोल रहे हो अय्यर, फिर कल को पोपटलाल बोलेगा कि मेरी शादी का खर्चा सोसाइटी फंड से ले लो। अरे वाह, ऐसा हो सकता है भिड़े? ये भाई बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो उदाहरण देने के लिए तुझे शादी ही मिली भाई। तुझे पता है ना कि शादी को लेकर मैं कितना भावुक हूँ। सॉरी, लेकिन इस बात से सोसाइटी का फंड से कोई लेना देना नहीं है, कल। क्यों भिड़े मास्टर, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाथी भाई, एक तो पहले ये एथिकली गलत है। दूसरी बात, गणपति नजदीक आ रहा है तो उस पर खर्चा होगा, सोसाइटी का मेंटेनेंस होता है, उस पर खर्चा होता है, तो सोसाइटी का फंड हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यारो एक काम करते, वो खर्चे को आपस में डिवाइड कर लेते, वो सबसे कंट्रीब्यूशन ले लेते। जी आइडिया। गुड। मेरी शादी का खर्चा? अभी शादी की बात कौन कर रहा है पोपटलाल? अरे मैं मजाक कर रहा था भाई, मुझे अपनी शादी के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, सिर्फ एक सुकन्या और आप सबका आशीर्वाद चाहिए। चलो यारो, ये डिसाइड हो गया कि जो भी खर्चा होगा वो सोसाइटी वालों में डिवाइड होगा। नहीं 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 भाई, मैं कंट्रीब्यूशन नहीं दूंगा। अरे ठीक है। पोपट बोल जी, ओए पप्पू की बोल रहे है तू? ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा सबके सर पे। पैसों का सवाल नहीं है, अभी हमने किसी भी आदमी को रखा, पता नहीं हमें कैसा आदमी आएगा, वो चाचा जी का अच्छे से ख्याल रखेगा नहीं रखेगा, हम ये रिस्क नहीं ले सकते भाई। अरे टेपन छे। हाँ, तो फिर क्या करना है? आप सबकी बातें सुनकर एक ही रास्ता नजर आ रहा है। हम सबको मिलकर चाचा जी का ख्याल रखना होगा। हम सारे काम आपस में बांट लेते हैं, इट्स इजी। हाँ दैट्स अ फैंटास्टिक आइडिया। हाँ ये आइडिया बिल्कुल सही है। आई एग्री विद माय रोशन। यू हैव टू। अरे इसीलिए तो आप सबको यहाँ इन्होंने बुलाया था। माँ, तो अभी डिसाइड करते कि कौन कौन से काम बांट लेगा। भिड़े मास्टर, ये बात हम बैठ के डिस्कस करें। हाँ हाँ, बैठ के करते हैं। हाँ आइए, इस तरफ आइए, आइए आइए आइए। बैठा? हाँ, हो गया, चलो। हाँ, तो आपस में काम बांट लेते हैं। बोलो कैसे करना है? अब चाचा जी का टिफिन नहीं आने वाला है, तो उनके खाने की जिम्मेदारी मेरी। अब आज रात का खाना मैं ही बना दूंगी। अरे वाह वेरी गुड। तो फिर बाकी सब हम आपस में डिसाइड कर लेंगे। हाँ। चाचा जी की हेल्थ की जिम्मेदारी मेरी। रोज सुबह जाके मैं उनका चेकअप करूंगा। गुड। और अगर चाचा जी को बाहर जाना हुआ तो उनको बाहर ले जाने की जिम्मेदारी मेरी और भिड़े की। क्यों भिड़े? शाबाश। जितना हो सके मैं भी चाचा जी का ख्याल रखूंगा। ओके। आते जाते मैं पूछूंगा, चाचा जी कैसे हो? ओके। और कोई भी जरूरत पड़ी तो अस्सी तो है ही। रोशन तो हमेशा घर पे ही रहती है। क्यों रोशन?
हाँ ठीक है बड़ी। हाँ? और कुछ इमरजेंसी हुई तो मैं गराज से आ जाऊंगा। हाँ? ठीक है, तो ये तय रहा कि हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे। बिल्कुल बड़े भाई, इसकी शुरुआत आज रात के खाने से ही मैं करूंगी। मैं उनके लिए ऐसी टेस्टी और हेल्दी खिचड़ी बनाऊंगी ना कि चाचा जी वो खाएंगे ना तो उनका दिल खुश हो जाएगा। अरे वाह। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात, आप सब तो जानते हैं कि चाचा जी का मूड कैसे है, मतलब कभी धूप कभी छांव, तो जरा सावधानी बरतनी पड़ेगी, मतलब संभाल के करना पड़ेगा सब। ओए संभाल लेंगे पीड़ू, संभाल लेंगे। वो चाचा जी हमसे प्यार भी तो उतना ही करते हैं। सही बात है। हाँ, तो थैंक यू वेरी मच आप सबका साथ और सहकार देने के लिए। हम सबने एक बार फिर से साबित कर दिया कि गोकुलधाम सोसाइटी वाकई में एक परिवार है। हाँ वो तो है। गोकुलधाम सोसाइटी अब भिड़े मास्टर, एक बात तो डिस्कस करनी रह ही गई। क्या? चाचा जी का ध्यान रखने के लिए रात को उनके साथ कौन रहेगा? अब मैं एक काम करता हूँ हाथी भाई, अभी जाके चाचा जी को मिलता हूँ, अगर उनको ठीक लगता है तो आज रात में उनको कंपनी देने के लिए रुक जाता हूँ, फिर आगे बारी बारी करके आप लोग जाना। अरे यार भिड़े अंकल, आपकी मीटिंग अभी तक चल रही है। आप इतनी लंबी लंबी मीटिंग अभी क्लब हाउस में करोगे तो हम लोग खेलेंगे कहाँ? अरे गोळ्या, चाचा जी अभी अकेले है ना, तो उनका ध्यान कैसे रखा जाए ये डिस्कस कर रहे हैं, आपस में काम बांट रहे हैं। हाँ बेबी। बाबा तुम्ही टेंशन नका घेऊ, हम सब है ना दादाजी का ख्याल रखने में पूरी टप्पू सेना आपका साथ देगी। क्यों फ्रेंड्स? हाँ भिड़े अंकल, जस्ट चिल। भिड़े अंकल, दादाजी को बोर ना हो इसकी जिम्मेदारी टप्पू सेना लेती है। भिड़े अंकल, हमारे होते हुए दादाजी को जरा भी बोर नहीं होगा। वेरी गुड। ठीक है, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। मीटिंग खत्म। हाँ खत्म, मैं जरा चाचा जी से मिलके आता हूँ। हाँ? भिड़े भिड़े भिड़े, चाचा जी बेहोश हो गए। चाचा जी उठिए। भिड़े मास्टर, क्या हुआ? क्या चिल्ला क्यों रहा है? आप होश पे? नहीं मतलब आप यहाँ पे क्यों लेटे थे? अगर लेटने था तो रूम पे जाके लेटते ना। अरे मुझे लेटना नहीं था, ये मेरा मोबाइल सोफे के नीचे गिर गया था, वो निकाल रहा था। अरे बाप रे, मला वाटलं। क्यों, तुझे क्या लगा? मैं ये नहीं, बोल, कैसे आना हुआ? आपका आराम हो गया चाचा जी? ये जानने के लिए आया है तू? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे हो गया भाई, आराम हो गया। अभी अंजलि बेटी खाना लेकर आती ही होगी, खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा। आती होगी नहीं चाचा जी, आ गई। आपके लिए टेस्टी कड़ी और जायकेदार खिचड़ी तैयार है। वाह। मैं परोस देती हूँ। अरे नहीं अंजलि बेटा, तुम वहाँ रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। हाँ? और वैसे भी इतनी तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी? चाचा जी, इसमें तकलीफ वाली कौन सी बात है? बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि अगले कुछ दिनों तक पद्मावती भोजनालय से आप टिफिन मत मंगाइएगा। क्यों? क्योंकि हम महिला मंडल ने डिसाइड किया है कि जब तक जेठा भाई वापस नहीं आ जाते, आपके खाने की जिम्मेदारी हमारी है। अरे ठीक, ये हुई ना बात। चाचा जी, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे कॉल कर लेना। हाँ ठीक, गुड नाइट। गुड नाइट। चलते चाचा। ओके। चल तू भी बैठ जा, खिचड़ी कड़ी खाना। नहीं, मैं खाना खा के आया हूँ चाचा जी। ओ, नहीं वो मैं एक्चुअली सोच रहा था कि आज की रात में यहीं रुक जाऊं आपके साथ। क्यों? तेरे घर पे मच्छर काटते हैं? नहीं मतलब मच्छर नहीं काट रहे, मैं तो यहाँ इसलिए आया ताकि आपको अकेले ना रहना पड़े। भिड़े भाई, हमारे होते हुए बापूजी अकेले नहीं रह सकते। नमस्ते बापूजी। हाँ नमस्ते बापूजी। हाँ नमस्ते, लेकिन नटू भागा, ये इतना सारा सामान लेके तुम लोग क्या गाँव जा रहे हो? अरे हळू भागा। थैंक यू भिड़े भाई। नहीं बापूजी, ये इतना सारा सामान लेके हम लोग गांव नहीं जा रहे।
हम यहाँ रहने आए हैं। जब तक सेठ जी अमेरिका से वापस नहीं आएंगे तब तक हम दोनों यहीं रहेंगे। हाँ। अरे वाह, क्यों? टू टेक केयर ऑफ यू। आपका ध्यान रखने। अरे वाह, क्या बात है, ये काम अच्छा किया आप दोनों ने। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। चलिए चाचा जी, मैं निकलता हूँ। रात बेरात कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक फोन कीजिएगा। हाँ भिड़े भाई, डोंट वरी, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। हाँ। अरे वाह, वेरी गुड, मी निश्चिंत झालो। तो मिलते हैं, शुभ रात्रि। गुड नाइट भिड़े भाई। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। अभी तुम दोनों मुझे ये बताओ, तुम दोनों मेरा ध्यान रखोगे तो दुकान का ध्यान कौन रखेगा? बापूजी, दिन में हम लोग दुकान का ध्यान रखेंगे और रात को आपका ध्यान रखेंगे। काम हम 2 शिफ्ट का करेंगे, पगार सिंगल शिफ्ट का लेंगे। लेकिन जरूरत क्या है भाई? तुम दोनों क्यों परेशान हो रहे हो? मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। नहीं नहीं मतलब तुझे ऐसा लगता है मैं अपना ध्यान नहीं रख सकता? नहीं नहीं बापूजी, आप आपका ध्यान रख सकते हो, लेकिन क्या है, मैं और नट्टू काका अगर यहाँ रहेंगे तो आपकी मदद कर पाएंगे। हाँ, आपका ध्यान रखना हमारा फर्ज है। हाँ, अगर रात को किसी चीज की आपको जरूरत पड़ी और मैं और नट्टू काका यहाँ रहेंगे तो आपको कितना अच्छा रहेगा। चलो ठीक है। थैंक यू बापूजी। तो सबसे पहले आप ये बताइए, आपने खाना खाया कि नहीं? नहीं, अभी खाना खाने ही बैठ रहा था। वो अंजलि बेटी अभी खिचड़ी और कढ़ी देकर गई है। वाह। चलो चलो, तुम दोनों भी खाना खाने बैठ जाओ। नहीं नहीं बापूजी, मैं और नट्टू काका तो खाना खा के आए हैं। हाँ, घी में तली हुई पूरी और सूखी भाजी, और फिर डेजर्ट में मस्त गर्मा गर्म जलेबी और दूध। चलिए बापूजी, आप बैठिए, हम आपको खाना परोस देते हैं। ठीक है, खाइए बापूजी। लोग खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। जी जी बापूजी, बैठिए नट्टू काका, बैठ। हाँ, खाइए। अरे बाप रे, क्या हुआ बापूजी? ये अंजलि बेटी ने डाइट खिचड़ी भेज दी। ये डाइट खिचड़ी खाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल फीकी है, नमक भी कम है, कोई टेस्टी नहीं है। चलो छोड़ो, ये कढ़ी मिला के निकल जाता हूँ। 1 मिनट बापूजी, जैसे हम दोनों ने सेठ जी के धंधे में तड़का लगा के गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को टॉप 10 डीलर्स में पहुंचाया है, वैसे ही तड़का लगा के ये खिचड़ी को टेस्टी बना देंगे। हाँ बापूजी, आपको एकदम मजा आ जाएगा। वाह नट्टू काका, वाह, मस्त तड़के वाली खिचड़ी तैयार। टनाटन। बापूजी, मस्त तड़के वाली गर्मा गर्म खिचड़ी और कढ़ी तैयार है। हाँ बापूजी, ये खिचड़ी आप खाएंगे ना बापूजी, आपको एकदम मजा आ जाएगा। बस बापूजी, अब खाइए। हाँ बापूजी, ऐसा तड़का लगाया है कि खाते ही आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। तो खाइए खाइए। क्या हुआ बापूजी? अरे कितना नमक डाला है इसमें? आधा चम्मच।
काका तूने नमक डाला था? हाँ। मैंने भी डाला था। क्यों? मुझे लगा तू बावरी के साथ बात करने में फोन पे इतना मशगूल हो गया तो तू नमक डालना भूल गया होगा, इसीलिए मैंने भी डाल दिया। दोस्तों गोकुल धाम पे बिल्कुल भेलपुरी की तरह है। यहाँ पे पति पत्नी की खट्टी मीठी तकरार है और इस तकरार में छिपा दोनों का प्यार है। यहाँ टांग खिंचाई करने वाले दोस्त हैं, शरारतें करने वाले दोस्त हैं, लेकिन हर वक्त कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले, मुसीबत में खड़े रहने वाले यार हैं। यहाँ मस्ती बेशुमार है, यानी कि हर दिन यहाँ त्योहार है। इतनी मस्ती यूं ही जारी रहेगी, हंगामे जारी रहेंगे जब देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.